जय भीम दोस्तों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंटी क्राइम न्यूज चैनल की तरफ से प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल, बहुजन समाज का अपना खास न्यूज चैनल, अपराध विरुद्ध कार्य करने वाला, जी हाँ, निष्पक्ष बात रखने वाला एंटी क्राइम न्यूज चैनल। आपकी अपनी आवाज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समता सैनिक दल के रोजगार संबंधी योजनाओं का जिक्र इस वीडियो के अंतर्गत किया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो की हेल्पलाइन पर भी नोट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुजन समाज के हित में आपका अपना संवैधानिक चैनल। वन्दे त्रिसरणेन स पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं तत्त्वा शीलं वेद मे वन्दे द्वितीयामपि लोकाय वन्दे त्रिसरणेन स पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं तत्त्वा शीलं वेद मे वन्दे तृतीयामपि लोकाय वन्दे त्रिसरणेन स पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं तत्त्वा शीलं वेद मे वन्दे नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं शरणेन सत्यं पञ्चशीलं धम्मं साधुतं सुरक्षितं कृत्वा अपमानेन शिरं सम्पदेत। वन्दे साधु साधु साधु। अपना अपना मैं आपको करता हूँ डॉक्टर आरवी और वो आज मंच चालक है। अभी हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विधायक पहुंच रहे हैं और उस समय को बिताने के लिए भी हैं जिनको हम यहाँ बुला सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। तो केवल ये गणतंत्र ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बाबा साहेब की बात हम करेंगे, भगवान बुद्ध की बात हम करेंगे, अपने समाज की बात हम करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हम कोई बात नहीं करेंगे।
व्यवस्था के खिलाफ हम कोई बात नहीं करेंगे, केवल अपने लिए बात करेंगे और हम गणतंत्र क्यों कहलाए हैं इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच आज सौभाग्य है कि हमारे बहुजन स्वाभिमान संघ के जो पत्रकारिता निकालते हैं वो प्रकाशन जी बीच में है, और दूसरी जो मीडिया हमारे बीच में है वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। वो आवाज भारत है, यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी है, अनिल एंटी क्राइम न्यूज नंद किशोर, उन सबसे भी यही निवेदन है पुनः कि प्रोग्राम को किसी भी प्रकार राजनीति की तरफ न मोड़ दिया जाए, केवल बाबा साहेब के विचारों पर गणतंत्र दिवस पर ही इस प्रोग्राम को केंद्र बिंदु में रखा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो वर्क करेंगे तो क्या सिस्टम रहेगा सर, आप सब ध्यान से सुन लेंगे। वो एक सामाजिक हैसियत से बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते कोई यहाँ आ रहे हैं, उनके आने पर हम सबसे पहले बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद स्वागत करेंगे। मैं सीधे निवेदन करूंगा अपने मुखिया के नीचे कि वो आए और सीधे मंच की तरफ बैठे, मंच पर बैठे, सीधे पहले मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। हमारे विधायक साहब हमारे लिए आ चुके हैं, हम सब जोरदार तालियों के साथ चलो अपना बीच में और सभी सामान्य साथी जो विधायक साहब के साथ आए हैं वो पहले तो अपना जान के साथ मिले, वो वहां बैठे थे, हमको एक घोषणा के साथ आएंगे। हमने जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं हमारे पार्टी अध्यक्षता स्वीकार करें और मंच वाला प्रोग्राम करेंगे। अगर खुद को नमन करते हुए आ चुके हैं, मैं पहले सबसे निवेदन करना चाहता हूं जो विधायक साहब के साथ हमारा प्रोग्राम किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं है, भगवान बुद्ध का प्रोग्राम है। दूसरी विचारधारा हम इस बीच भी अपने जन जन्मांतर तक बाबा साहब के मिशन के योद्धाओं में से रहे हैं, वो हमारे हासिल हो चुके हैं। हम उनका सब एक साथ सभी मिलकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जोरदार सब ताली बजाएं। धन्यवाद सर। भाई ऐसा मेरा निवेदन है जो भी मतलब जहाँ भी कहीं घुमाए और मंच पर आसन नहीं करें, होता जाए अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन आए कि मंच पर आसन नहीं करें। आदरणीय सुखबीर सिंह जी से जहाँ भी कहीं आवाज हो रहे हैं आए और मंच पर इधर उधर कहीं भी जगह मिले तो हम मंच पर आसन नहीं करें, उससे थोड़ी बड़ी अभी बना रहे हैं। हमारे बीच श्रद्धेय ओम का गौतम जी जो महा मंच पूरा हो गया है, अब हम कार्यक्रम को रूप देते हैं। मैं उन्हीं के साथ निवेदन करूंगा समिति के प्रधान ब्रजभान जी से, आरडब्ल्यूए के प्रधान भगवत सिंह जी से कि वो विधायक साहब के साथ माल्यार्पण के साथ आए, और जब माल्यार्पण होगा मैं नारा लगाऊंगा, आप सब मेरे साथ अमर रहेगा नारा लगाएंगे। सीधे आप मुख्य बात पर जोर से नारा लगाएंगे जब माल्यार्पण होगा। एक सेकंड धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, 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 सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। माल्यार्पण के कार्यक्रम के बाद मैं निवेदन करूंगा विधायक साहब के साथ ध्वजारोहण के लिए आदरणीय रवि गांधी समिति के प्रधान आदरणीय
और यहाँ पे कोषाध्यक्ष भी अशोक कुमार जी, सुशील कुमार जी के बड़े भाई अशोक नगर का है, वो भी आए जी जो अध्यक्ष रहे हैं वो आए और जगदीश जी भाई उधम सिंह जी जो दिल्ली एयरपोर्ट में डिप्टी डायरेक्टर है वो आए और लड़की का स्वागत करें डॉक्टर एस सिंह जी और एस सिंह जी बैंक ऑफिस जो बैंक मैनेजर है वो भी दोनों हैं और डॉक्टर एस सिंह जी सुपर सिंह जी विधायक का स्वागत है और मैं सब आगे हमारे थोड़ा बूढ़ा बेटा मैं निर्णय करता हूं सीधे होटल सम्मान से प्रकाशन जी गौतम जी से भाई और भाई के दौरान जी रिटायर्ड भाई को हां तो आए आपको भाई के पास जी भाई के पास जी कैसे कहें वो कोई चल चल ले बटू ए बोल मेरे बारे में अरे काट बेटा इधर इधर भाई लो सर ये फोटो अच्छा साहब आगे हमारे साथियों तो हमने स्वागत किया है आगे ताली बजाकर ले जाकर स्वागत किया है और इस कड़ी में हम सभी स्वागत करते हैं नारा पहना मेरी बहनें आई हुई हैं महिला बहनें आई हुई हैं नाम बोलो बताओ ओके हमारे भी सांद्रा क्षेत्र से ओम प्रकाश जी राजाराम जी आए हुए हैं बात भी करके आए मंच के सामने हम उनका ओम प्रकाश जी राजाराम जी का हम अपनी तरफ से स्वागत करेंगे प्रकाश जी का मेरा तीनों से निवेदन है मेरा तीनों से निवेदन है आसाराम जी जगदीश जी आए आपका स्वागत का नाम नहीं करता वो आएंगे करके दो चार और माननीय विधायक जी को फूल देकर स्वागत करें और भी जो भी विधायक जी का स्वागत करें विधायक जी का छोटा स्वागत करें विधायक जी का स्वागत करें बहुत अच्छा है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया तो 50% में इनका भी आ गया और विधायक जी का आप स्वागत करते हैं ऐसा क्यों हम करते हैं आशीर्वाद के देते हैं कि वो लंबे समय तक चाहे वो ऐसे छवि बनाए रखे कि आपने देखा होगा इस देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीति की पहचान की जरूरत नहीं होती वो चाहे जैसे भी खड़े हो जाए वो जीत कर आ जाते हैं अपनी कार्यों के बल पर और हम भी उनसे आशा रखते हैं कि हम सब क्षेत्र के लोग उनको जिस स्थिति में वो रहेंगे यदि वो हमारे लिए जैसे रहेंगे तो हम उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करते रहेंगे और ऐसे लोग जिन लोगों ने वो निकाला है यानी कि पत्रकारिता में हम कमजोर रहे हैं परंतु हम हमारे बीच में हमारी पत्रकारिता आ गई है समाचार चैनल आ गए हैं तो हम ऐसे लोगों को भी बार बार बुला करके सम्मानित करते रहे कि वो अपने अखबार के माध्यम से अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हमारी समाज की बात को आगे बढ़ाते रहे और इसी क्षेत्र में विधायक साहब प्रकाश सिंह गौतम जी का स्वागत कर रहे हैं वो केवल और केवल सामाजिक और बाबा साहब के मिशन के योद्धा होने के नाते इस सम्मान को चाहते हैं और भारतीय बोर्ड महासभा ने ये सम्मान उनको दिया और अब अगला प्रोग्राम मैं उन लोगों के सम्मान में कराने जा रहा हूं जो बहुत छोटा रखूंगा कि जब मैं जिनका नाम लूंगा वो यहाँ आते रहेंगे सम्मान पाते हैं देख कर याद करना सुनकर याद करना तीसरे बोलकर पढ़कर लिख कर याद करना तो उसी तरीके में के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न भारतीय बौद्ध महासभा टीम और हर्ष विहार के माध्यम से किया जा रहा है वह सराहनीय है हुआ उसके लिए वर्तमान प्रधान श्रद्धेय
सब इंस्पेक्टर, सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस श्री ब्रजवान जी और उसकी संपूर्ण टीम को इसलिए जाता है कि उन्होंने समाज के सामने जाकर के समाज को अपनी बात रख करके और जो सहयोग प्राप्त करके आज ये जो हम शादी करने में परेशान होते थे, पानी भर जाता था, गड्ढे में चला जाता था, ये तो उस मुक्ति को कुछ समय तक के लिए हल कर दिया। ऐसी समिति का हम बार बार स्वागत करते हैं। परंतु एक बात इसमें विशेष मेरे याद आ गई, जब हमने इसका निमित्त क्या कर दिए, उन्होंने क्या किया है वो अपने विभाग के लिए बताया। यहाँ पर उस बात का मैं वर्णन नहीं करता, वो अभी जब बोलेंगे हम उनकी बात सुनेंगे। तो ऐसे समितियों का, ऐसे प्रधानों का जिन्होंने यहाँ आज हमें इस स्थान को के माध्यम से हमें निवेदन करूंगा, जिन जिनका मैं नाम लेकर हूँ केवल वही आएंगे, भीड़ ना वही हमारे प्रधानाध्यक्ष है के पद के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। विधायक साहब से निवेदन है आपका स्वागत ऐसे खड़े रहे। माननीय राम जी की विशेषता है कि वो जिस हॉस्पिटल में कार्य करते हैं वो सामाजिक सेवा वहाँ पर बढ़ चढ़कर करते हैं। ये बात विधायक साहब की जानते हैं और जो इसीलिए विधायक सामने सम्मान दे रहे हैं। विधायक सामने तीसरे उपाध्यक्ष हमारी वो आज सचिव समिति के सचिव सुरेश गौतम जी से ले रहे हैं। वो विधायक साहब उनको माला पहनाकर कोट पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। इधर सुशील कुमार जी जो इंजीनियर है हमारे बीच कोषा देते हैं। उन लोगों में यहाँ भी जाता हूँ, विद्यालय में भी जाता हूँ, इंग्लिश के लेक्चरर हैं लालचंद जी कोषा के लालचंद जी से निवेदन है वो स्कूल में बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। सामने इधर सह कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जी जो गवर्नमेंट सर्वेंट के हैं। सह कोषाध्यक्ष कार्यक्रम से एक है, ये कह रहे हैं प्रधान जी के रात की ड्यूटी देने के बाद दिन में बहुत ज्यादा काम करते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। प्रधान मंत्री महेंद्र सिंह अपनी संस्था को सम्मानित करते हैं। महेंद्र सिंह संगठन मंत्री। अगला निवेदन है संगठन मंत्री कबीर कात्यायन जी। हम लोगों से चलेगा हमारी साथियों, ये हम अपने ही बीच अपने ही सम्मान को सलाम दे रहे हैं। आदरणीय प्रधान जी विजयवासी के बाद में उनका सम्मान स्वीकार करें। अभिनंदन के रूप में हमारे बीच अभिनंदन के रूप में जो क्लास में छोटे से लगते हैं बड़ी मेहनत से उन बाकी के बच्चों में ऐसे लगते हैं कि बातों में खुद बच्चे हों अरे और इतना बढ़िया मेहनत करते हैं हिंदी के साथ बच्चे बड़ी मेहनत से अपना खुद देते हैं और उनकी बेटी एमबीबीएस में सेलेक्ट करते हैं। हम ऐसे लोग पूरी टीम को संभाले हुए हैं। संप्रदाय का मन हुआ। हम दूसरे स्टेज में उन सबका सम्मान करते हैं जिस प्रकार देश किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, संस्था किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती, कोई भी कार्य एक व्यक्ति नहीं करता। तो 50 वर्षों पहली सड़कें बनी है तो उनसे लगाकर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, सामना करे जाता है तो इस काम को करते हैं। ऐसे हमारी पूर्व बॉडी है जो पूर्व समितियां नहीं है उनके प्रधान हमारे बीच में है। उन समिति जो पूर्व में बॉडियां रही है मैंने देखा 1900 और वो बड़ी मेहनत से सामाजिक कार्य करते हुए आज हम लोग के प्रधान हमने नियुक्त किए और उन्होंने आज हम लोग के प्रधान होते हुए अपने समय से कीमती समय को हमारे समाज के लिए दिया। इस कदम ये भगवंत सिंह जी, भगवंत सिंह वर्मा जी इनसे निवेदन है कि वो आए और आज इस स्वागत को स्वीकार करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब मैं दूसरे जो प्रधान के बात रहे हैं भोज सिंह जी नाम है उनका, भोज सिंह जी नाम है विधायक साहब का स्वागत करें। तालियों से हमारा स्वागत। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग हैं जो पूर्व में प्रधान रहे आगे वो कितना पैदा की गई थी हमको भी सम्मान प्राप्त हो और आज हम सबको सम्मान प्राप्त हो रहा है। सब उसमें से हटा ले हमारे बुजुर्ग हैं जो बाबा साहब के ज्ञान से परिचित कराते हैं और वो भी काफी लंबे समय से इस ज्ञान में लगातार हो जाते हैं और रोज सेवा करते हैं। और जब ऐसी लक्ष्मी जी से मेरा निवेदन है वो मंच पर आए और विधायक साहब का सम्मान करें। और विधायक साहब का स्वागत करेंगे। माला पहनाकर दो लोग आ जाए। आदरणीय गणेश जी समता सैनिक दल के लिए सदस्य समता सैनिक दल भी बालाघाट की विचारधारा का एक है। सब काली बजा रहे कुछ नहीं कर रहा वो सम्मान कैसी चीज है किसी को भी दे सकते हैं परंतु लेने के लिए मेहनत
प्लेटफार्म कोई दिल्ली पुलिस शख्सियत हकदार है हाँ दोबारा प्रधान बनेगा हमारी भूतपूर्व आज जो सम्मान मिला ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये सम्मान भारत के बहुत महासभा का है और जब भारत के बहुत महासभा का सम्मान है तो हमारे समाज का सम्मान है, हम सबका सम्मान है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेगा ऐसे मेरी गाड़ी सरकारी है पर हाँ ठीक है ये ढूंढ रहे थे संदर्भ को यही इसमें प्रोग्राम है तो देख रहे थे दर्शक मेरे संदेश आ रहे आपने मैं ढंग करवाया हमारे संदर्भ में दोनों पैसा दो हैं वो आए और आसन मैं अगला निवेदन जिसके सम्मान के पात्र हैं हमारे समाचार चैनल समाचार पत्र मैं निवेदन करूंगा राज्य के प्रकाशक गौतम जी के बहुजन स्वाभिमान जो पेपर निकलता है उसको सम्मान देने के लिए प्राप्त करने के लिए हमारे बीच आए प्रकाशक गौतम बहुजन स्वाभिमान एक पर एक निकलता है हमारी बात को लिखता है दमदार तरीके से हमारी बात उठाते हैं प्रकाशक गौतम जी इसके संपादक है। आज हम उनको सम्मान दे रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। उनका प्रधानमंत्री का स्वागत जो है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं और विधायक जी कर रहे हैं। जोरदार थैंक यू। मंच का संचालन कर रहे थे अब तक राजवीर जी। विधायक जी दामोदर जी का तीनों दामोदर स्वागत करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है गणतंत्र। गण और तंत्र, गण माने लोग और तंत्र माने व्यवस्था। हुए हैं हम भूल गए थे। विधायक साहब ने कभी किशोरी राज अधिकारी जी वो आए हैं मंच पर आए और वो विधायक साहब उनको सम्मानित करेंगे। लोगों के द्वारा इसी संस्कार से गणतंत्र यहाँ हम लोकतंत्र में रहकर अपनी बात कह सकते हैं। कुछ भी वर्क को हम सिस्टम से कर आदरणीय चौधरी कबूल सिंह प्रजापति। धन्यवाद हमारे डॉक्टर राजवीर जी का। वैसे गुरु के समान है, टीचर है तो गुरु के समान है। सर्वप्रथम इसको अहिंसा का संदेश देने वाले, समता में भाईचारा पैदा करने वाले भगवान गुरु को मैं हृदय से नमन करता हूँ। और आज उसके इस प्रांगण में हम सभी जो भारतीय गणतंत्र मना रहे हैं उसका श्रेय विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। गणतंत्र का अर्थ है गण माने माने, गण माने माने, लोग माने तंत्र माने व्यवस्था, अर्थात ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा एवं लोगों के लिए पैदा की गई। मैंने और आपने वर्तमान में जो अधिकार प्राप्त किए हैं वह बाबा साहेब की त्याग तपस्या का बलिदान और उनके फलस्वरूप मैं बाबा साहब को बार बार नमन करता हूं और करता रहूंगा जीवन में। मंच पर बैठे मेरे परम पूज्य भंते जी, आज के मुख्य अतिथि, हजारों लाखों दिलों की धड़कन, इस गोकलपुर विधानसभा के बादशाह, आम आदमी पार्टी के विधायक, जनता के चहेते, जनता के दुलारे और भारतीय महासभा के अध्यक्ष व उनकी पूरी कार्यकारिणी की टीम और हमारे पूर्व प्रधान सामने बैठे इस प्रांगण में मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी मातृशक्ति, मैं सभी को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय हिंद करता हूं। साथियों, सबसे पहले आपके बीच में काफी समय से जो आपका प्यार, भाइयों का प्यार मिला और आपके बीच में रहते हुए हमारे मन में भी बाबा साहब के लिए जागृत रहता हुआ और उसके विषय में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो भी दो चार शब्द मैंने तैयारी कर ली थी लेकिन समय नहीं मिला तो मैं पढ़ के दो चार टूटे फूटे शब्द आपके सामने रखूंगा कि 7872 साल पहले
पेट त्याग ने जो भविष्य पुराण लिखा उसका एक श्लोक उठाइए जिसके अंदर साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि शूद्रो ब्राह्मण स्वामी के कोई भी आदमी परमात्मा के सर से पैदा नहीं होता। हर इंसान एक समान बराबर पैदा होता है अंडरवर्ल्ड दुनिया के अंदर। कोई पैदाइशी एतबार से बड़ा नहीं होता कि पैदाइशी ईश्वर को बड़ा बनाकर भेज रही है, यही पीएम बनेगा, यही सीएम बनेगा, यही मुख्य एमएलए है, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होगा, अपने काम से बड़ा होगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको इस मंत्र का उदाहरण इस मंच के माध्यम से। हिंदुस्तान की तकदीर को लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला कौन? तारीख मालूम होना चाहिए मेरे हिंदुस्तान के लोगों, मेरे नौजवान साथियों। मैं एग्जाम्पल देता हूं इस मंत्र का उदाहरण इस मंच के माध्यम से तारीख मालूम होना चाहिए। आपसे भी गुजारिश है कि जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जितनी देर में सलमान खान साहब की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो आप 2 बजे रात को उसको डाउनलोड करते हैं कि रात में 2 बजे 12 बजे जरा नेट में फ्री रहेगा, हम चैनल को एक्सेप्ट करते हैं और उसको अप्लाई करके देखेंगे। ये गलत है। तारीख के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, तारीख के ऊपर भी आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान की तकदीर संविधान को किसने लिखा? अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे। तुम्हारी माने तो उनके हाथों से लिखी हुई हर चीज नापाक, लेकिन नहीं लेकिन नहीं, बाबा साहब ने 3 साल में हिंदुस्तान का संविधान लिखा। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का सफर करके इन्होंने चुन कर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छे अच्छे एक्ट थे, जो अच्छे अच्छे एक्ट थे भारत के संविधान के अंदर दाखिल किया। इन्होंने सबसे पहले एक बात कही कि पर्सन के भारत की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, भारत की नजर में सब एक समान है। अरे सब एक समान है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ था। 3 साल बाद ये कानून लिखा गया। लिखने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि महान थे। इन लोगों की माने, इन बेरोजगारों के माने तो वे तो नापाक थे, लेकिन नहीं ईश्वर के मुताबिक है तो बड़ा दर्जा ब्राह्मण से भी आगे बढ़ जाता है। आगे भले ही छोटी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन काम इतना अच्छा कर गया कि हिंदुस्तान की जनता को खूबसूरत निजाम देकर गए। पूरी दुनिया के अंदर इनकी रिस्पेक्ट, इनकी इज्जत की जाती है। और आज की डेट में जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम ब्राह्मण, आई एम सोनो ब्राह्मण, आई एम गॉड, कि हम ब्राह्मण जी के सर से पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान के भारत के ही भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं, अच्छी बात है। अगर आपने गाय के नाम पर लोगों को मारने का इस्तेमाल किया, यदि आपने अपने होते का इस्तेमाल मंदिर मस्जिद पर लड़ाने के लिए किया, यदि आपने अपने होते का इस्तेमाल अभी गुड़गांव के अंदर एक घराने में 10 लोगों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। जब वे लोग बेलगाम घोड़े मार पीटने के लिए आए थे तो अपने आप को कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। ईश्वर ने तुम्हें ब्राह्मण बनाया, ना कि नहीं थे बेबस लाचार लोगों पर जुल्म करने के लिए नहीं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने किसी भेदभाव को मिटाया, इसीलिए इस्लाम कयामत तक रहेगा कि 1400 साल बाद भी अगर ब्राह्मण का बेटा भी अगर धर्म के नाम पर बात लेकर कुछ प्रचार करे या ब्राह्मण सूत्र के नाम पर किसी को पवित्र करने का प्रचार करे तो ये अल्लाह की नजर में उसकी जात की अहमियत नहीं होती, कोई बिरादरी की अहमियत नहीं होती, बल्कि वह अपना अमल को वहाँ पर अमल को देखा जाता है, वहाँ पर कमल को देखा जाता है। अगर धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर कोई कामयाब होता, अबू लहब कामयाब होता, लेकिन यही सूरत पूरी की पूरी सूरत तबाही में अल्लाह तबारक तआला ने नाज़िल कर दी। लेकिन यह देखो, अगर कर्म अच्छा हो, भले ही वे गरीब हो, भले ही वे बदसूरत हो, भले ही वे निचले तबके से ताल्लुक रखता हो, कौन बिलाल रशीदात वाला गरीब थे, इसी बुनियाद पर इन गलतफहमियों को दूर करता है जो कि आज की डेट में लोगों के दिल और दिमाग में एलिगेशन लगाए जाते हैं। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिलाल तुम्हारा अमल क्या है? अरे तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तुम्हारी आँख सुनाई देती है, जन्नत में मेरे दोस्त आमीन। सभी को जय भीम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक व्यक्ति बड़ी मेहनत से कहीं से पढ़कर उस पर विचार करके अपनी बात रख रहा है और हमारे बीच बड़ी हिम्मत से उन्होंने बात रखी है। वो साधुवाद का पात्र है। जो भी अपनी बात रखेंगे डॉक्टर साहब बार बार उठते हैं, सभी लोग इधर उधर जो खड़े हैं बैठ गए तो अनुशासन रहेगा, मजा आ रहा है। महाकाल तथा गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर को नमन करते हुए तथा विद्युत को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही विधान नेता, कर्मठ, बहुत ही व्यवहार कुशल और इसके अलावा हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी, इसके अलावा उपस्थित हमारे साझा क्षेत्र के श्री ओम प्रकाश जी और दूसरे जो है राजा निगम जी तथा मंच पर उपस्थित हमारे सबसे बड़े जो हमारे इसके
जो हमारे जो पत्रकार हैं, जो हमारे समाज के जो इसमें पत्रिका निकालते हैं, हमारी घटना हमें बताते हैं कि देश में क्या घटनाएं हुई हैं, वो मैं पत्रकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा हमारे जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं मुझ पर, जो हमारे भारतीय बहुमास सभा के यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, श्री सरदार सिंह जी, और हमारे बीच में सीनियर हमारे भाई श्री एस आर जी तथा प्रधाचार्य जी श्री अतर सिंह जी, तथा मंच संचालक श्री पौधाचार्य श्री अतर सिंह जी, श्री राजवीर सिंह जी, डॉक्टर साहब मेरे छोटे भाई श्री डॉक्टर राजवीर सिंह जी, और हमारे पौधाचार्य जी। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज हमारे बीच में जो प्रधान जी की अध्यक्षता में जो हमारे यहाँ पर बुद्धिविहार समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में आप सभी देख रहे होंगे कि कितना विकास यहाँ पर हो रहा है, और इन्हीं की देखरेख के अंदर यहाँ पर जो है भारतीय संविधान सम्मान दिवस समारोह तथा गणतंत्र दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इन्हीं सभी को जो यहाँ पर जिन्होंने अपना मूल्य समय दिया, खासतौर से विधायक जी को, जिन्होंने वास्तव में एक ऐसे विभाग कुशल व्यक्ति जिनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी थोड़ी है। साथियों, यह जो इनका जो व्यवहार है, इस व्यवहार के कारण, कर्मठ कार्यकर्ता शैली के कारण इन्होंने जो उसका सबसे बड़ा कार्य करने का पुरस्कार एक विपक्ष जो सरकार थी कांग्रेस की विपक्ष में रहते हुए पुरस्कार दिया गया। तो मेरे भाई अभी हमारे जो संचालक जी बता रहे थे, तो उसको इतना बड़ा सम्मान उस विधायक को, चाहे मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वह भी रहे, चाहे बीएसपी में रहे, चाहे इसमें रहे, लेकिन ये भारत के 12 साल के सच्चे सिपाही है। इन्होंने इनको जो है निमंत्रण मिला कि आप जो है पार्टी में आए, पार्टी छोड़ने की बात है बीजेपी में, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया हमारे विधायक साहब ने। उन्होंने कहा नहीं, मैं उधर नहीं, मैं तो उस जहाँ पर मेरा समाज है, मेरा जो है जहाँ पर हमारे दोस्त को मैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने विधायक जी का, जिन्होंने इतना अमूल्य समय देकर के हम लोगों का मान सम्मान, यहाँ के जो पूर्व प्रधान, यहाँ पर वर्तमान मोदी का जो किया है, ये बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। ऐसा व्यवहार कुशल, ऐसा सम्मान जो आज तक हम करते रहे नेताओं का, विधायकों का, लेकिन ये मिसाल कायम की है हमारे विधायक साहब ने। उनसे कभी बुलाई नहीं जाता। साथियों, बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। उस विधायकों में बार है तो छोटे, लेकिन फिर भी मैं वास्तव में आने वाले के लिए योग होंगे। मैं ये ऐसी कामना करता हूँ, और ये भी कहना चाहूंगा कि आगे चल करके हम करते हैं, प्रार्थना करेंगे तथा से कि हमारे विधायक जी आगे कोई मंत्री पद लेकर ग्रहण कराएं, मंत्री पद में जाएंगे तो और भी ज्यादा काम होगा। बहुत काम है जो कि पहले बहुत काम किए हैं। अभी मैं एक विशेष टाइम में बताता हूँ, विधायक जी बताएंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसका पहले संदेशन किया था इन्होंने विधायक ने, जिसमें इन्होंने जो है 75 लाख रुपए जो है संदेशन में लगाया हमारे विधायक। इसके अलावा जब यहाँ पर पानी भरा बहुत ऊंची हुई, इसमें 4 साढ़े 4 फुट गहराई तक खड्डा बन गया, पानी हमें निकालना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधान जी श्री ब्रजभान सिंह जी, इन्होंने जब देखा, जब प्रधान बनाया गया समिति का, तो साथियों इन्हें बहुत उपहार करने लगे। ऐसे लोग आते हैं हमारे समाज के, हमारी एक चीज वो है, एक घरों ऐसे की जिसको लोग कहेंगे यहाँ पर क्या गढ़ फैला रखी है, हमारा नाम वैसे बदनाम है, वैसे हमें करना है। विधायक से बात करी, कोरोना की वजह से आपको मालूम होगा कोई फंड किसी विधायक को अभी तक नहीं मिला इसके अंदर, तो इस तरीके से हमारा समर्थ जाए कि हमारे विधायक साहब ने, तो फिर भी हमें वादा किया है कि इसको ऐसा सुंदर होगा जो आप चकित हो जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है, मेरे सामने तो वैसे तो वादा किया है, ये पूर्ति आप देख रहे हैं बाबा साहब की, इन्हों की ही देन है, और इसको बदलवाने के लिए क्या है कि ऐसे चीज को प्रतिबद्ध हुआ जो आप याद करोगे यहाँ पर दिखाई राष्ट्रपति दिल्ली के अंदर नहीं होगा। तो साथियों, दूसरी जगह भाषण कर रहे थे, मुझे किसी साथी ने बताया, कहने लगे भाई हमारे विधायक तो अम्बेडकर का इतना बहुत विकास हो रहा है, फिर भी वे कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी हो, लेकिन मैं दिल्ली के अंदर मिसाल कायम करूंगा, चाहे प्रदेश में 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ जाए। विधायक ने 1 करोड़ रुपए का वादा यहाँ पर किया है, तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे विधायक को, हम ऐसे विधायक को कहाँ कैसे बोला सकते हैं। साथियों, ये हमारे विधायक की बहुत बड़ी। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। साथियों, 12 साल के जहाँ तक 12 साल में सबसे पहले अगर उसमें जुलाई के अंदर विधान इसमें जो है ये जो हमारे ये संविधान सभा का चुनाव हुआ, बंगाल से हमने चुनाव लड़ा, उसको वहां पर चुनाव को जीता। उसके बाद 1947 में हमारा जो है इसका विभाजन हो गया, देश के 2 टुकड़े हो गए। यह बंगाल का जो क्षेत्र था वह वापस उसको जो है छोड़ना पड़ा। फिर दोबारा मुंबई में उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि विधान परिषद की तैयार होती संविधान सभा की, तो उन्होंने चुनाव जीता और बहुत भरोसे उससे जीता, भारी मतों से। फिर उनको बाबा साहब को इसमें 29 अगस्त को 1947 को इनको बाबा साहब को जो है विधानसभा में प्रारूप समिति में सदस्य बनाया, लेकिन 30 अगस्त को इनको अध्यक्ष घोषित किया गया प्रारूप समिति का। वहां पर साथियों इन्होंने मुझे संविधान में सभा में इतनी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ी। साथ थोड़ा वहां पर बहस हुई, इतनी बहस हो रही थी वहां पर उसी समय पर उनके बेटे यशवंतराव की शादी करके बैठे थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनकी शादी इतना बिजी थे, इसलिए नहीं थे संविधान सभा में अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए, इतनी बहसों का उत्तर दे रहे थे, इतने उनका उत्तर दे रहे थे, जितने भी लगाए जाते थे सबको हल कर रहे थे, लेकिन वे अपने बेटे यशवंतराव की शादी से वंचित रह गए, शादी नहीं कर सके। वहां ऐसे देशभक्तों में कोटि नमन करता हूं। साथियों, इसके बाद बाबा साहब ने जो संविधान को जो है 26 जनवरी इसमें जो है 26 नवंबर को वह संविधान सभा में संविधान जो संहिता तैयार किया उसको वहां पर रखा, वह पास हुआ। बहुत पैसे हुए, जिसके अंदर आपको मान करना चाहिए उस समय बड़े विषय थे, जिसके अंदर 385 बनाए गए और 385 विषय के बाद उसमें 8 विषय बनाए गए। इतनी बहस हुई, जिसके अंदर जो है बाबा साहब ने बड़े उससे जवाब दिया। उन्होंने कहा बोल रहे थे, जब वे अपने सभा में बोल रहे थे तो बाबा साहब ने एक बात
कि जितनी देश के अंदर जो कमी है जिसके कारण देश आजाद हुआ वे तत्व अभी इस देश के अंदर मौजूद है। और मुझे शंका है कि आगे चल के देश फिर गुलाम न हो जाए अगर इसको नहीं किया गया। बाबा साहब ने ऐसा संविधान को प्रारूप समिति में रखा, उसकी इतनी भूरी प्रशंसा संविधान सभा में हुई और विदेशों से भी इतनी प्रशंसा की गई, बाबा साहब की बहुत प्रशंसा की गई। लेकिन उन्हें दुख हुआ, इस बात का हुआ कि इतने करने के बाद भी सामाजिक राजनीतिक समानता तो हमें मिली है लेकिन हमें आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं मिली। उन्होंने कहा अगर ये सामाजिक समानता नहीं मिली तो इसका मतलब है एक हम जो है बहुत बड़ी मतलब हम धोखे में हैं, इसलिए हमें सामाजिक समानता और आर्थिक समानता लेनी होगी। इस बात में भाषण उन्होंने अपना समाप्त किया था। तो साथियों मैं इस महान रखने के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वर्मा जी साहब के विषय में रखें कि कुछ सदस्य आए हुए हैं और हमारे बीच अशोक शर्मा जी आए हुए हैं ब्राह्मण समाज से। तो हम ऐसे समाज के लोग हैं जहां हम किसी का कभी अपमान की तो बात ही नहीं करते, हम सबको सम्मान देने वाले ऐसे समाज से ताल्लुकात करते हैं। और हम अशोक शर्मा जी को और समता सैनिक दल को सभी लोग इस प्रांगण में जो बैठे हैं ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। मैं आपकी नॉलेज में ला दूं, आज का दिन संवेदनशील है, सबको पता है। वैसे तो खुशी का दिन है परंतु कई बार कुछ घटनाएं हो जाती हैं, पर संवेदनशील होने के नाते जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरह व्यस्त हैं, इस देश की व्यवस्था को संभालने के लिए लगे हुए हैं और उनके पास समय नहीं है। आज ये तो सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने हमें आज सम्मान दिया है और उन्होंने अपना जो बहाना बनाया कि मैं आज किसी तरह मान नहीं आ सकता ऑफिस में, परंतु वो कब तक बनाएंगे, उन्हें जाने के लिए फोन आया है कि उनको अगले कार्यक्रम में जो उनका राजनीतिक कोई प्रोग्राम का कार्यक्रम में वो जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आप सब ध्यानपूर्वक एक कविता के साथ में विधायक साहब को आमंत्रित करूंगा केवल एक कविता के साथ में आदरणीय चरण सिंह सुमन जी से, आदरणीय चरण सिंह सुमन जी से कि वो अंत में अपनी एक कविता रखेंगे, फिर हमें संबोधित करेंगे हमारे विधायक साहब, क्योंकि वो जा रहे हैं प्रोग्राम उसके बाद भी यहाँ चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि ज्ञान विज्ञान से सजा हुआ व्यक्ति हमारे बीच में कुछ नया देने वाला है, क्योंकि वो जो सोचता है वो प्रमाणित करता है। इसीलिए कविता का हमारे देश में महत्व होता है और हमें कवि सम्मेलन अपने यूट्यूब पे भी सुनने चाहिए तो शिक्षाप्रद होते हैं। तो आज हमारे बीच आए हैं चरण सिंह सुमन जी अपनी कविता को लेकर के। देरी के लिए हम बेहतरमा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी खुशी पर हम अपने क्षेत्रीय विधायक जी का भी स्वागत समारोह भी हुआ और सब कुछ देखा। अब संविधान की जब बात आती है तो अब तक हमने रस्म अदायगी की है, अभी हमें जोश नहीं आया है। जोश के लिए हमने समता सैनिक दल को तो बनाया है, लेकिन क्योंकि उस समय मैं नौकरी कर रहा था, मैं तो जोशीला तो था लेकिन उनको समय नहीं दे पाया। आज मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ करने से करने बना के चलूं और जोशीले भाषण भी दूं और जोशीले उनको कविता भी दूं। तो उसी में संविधान के हालात कैसे करते हैं ये आपको सबको पता है। संविधान अलग उठा कर किया है और अलग उठाने के बाद में जो अपनी मनमर्जी से असंवैधानिक चीजें चलाई जा रही हैं उन पर मैं एक ललकार देता हूं। ललकार, और ललकार क्या है कि हम समता सैनिक के सिपाही और माई से हम संविधान के रक्षक मानते हैं हम अपने को। इसी के साथ मैं कहूंगा एक याद दिला दूं इतिहास की तरफ। एक समय इतिहास हमारा था, एक समय इतिहास हमारा था, एक समय इतिहास हमारा था, हम विश्व विजयी कहलाते थे। एक समय इतिहास हमारा था, हम विश्व विजयी कहलाते थे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत सोने की चिड़िया था, हम विश्व गुरु कहलाते थे, हम विश्व गुरु कहलाते थे। प्रतिक्रांति संघ ने किया कभी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी होता, हिस्ट्री में पढ़ लेना क्या हुआ था, क्या हुआ था इतिहास पढ़ा था। प्रतिक्रांति संघ ने किया कभी, ब्रेकृत को छल से मार दिया। प्रतिक्रांति संघ ने किया कभी, ब्रेकृत को छल से मार दिया। भारत से बौद्ध उजाड़ दिया, भारत से बौद्ध उजाड़ दिया। तब जब जाति भेद प्रबल की ना, भारत से बौद्ध उजाड़ दिया। हिंसा के खूनी दंड में जनता का नस्ल हार गया। तो साथियों जो हुआ, हम वो ना बनाने के लिए हम तैयार हैं, हम बनने मरने के लिए तैयार हैं। कोई करता है हम संविधान मिटने वाले, हम संविधान के रखवाले, इसको मैं लेने वाला, इसको लेने का हम संविधान के रखवाले, ना संविधान मिटने देंगे। हम संविधान के रखवाले, ना संविधान मिटने देंगे। गर पड़ी जरूरत प्राणों की, हम अपना शीशो कटा देंगे।
अगर पड़ी जरूरत हो प्राणों की हम अपना शीश कटावेंगे। तेरे पाखंड इरादों को, तेरे पाखंड इरादों को इस देश में न बोलने देंगे। इस संविधान की रक्षा हेतु हम घर घर बिगल बजा देंगे। इस संविधान की रक्षा हेतु हम घर घर बिगल बजा देंगे। इन मनमानी करतूतों को हम चकना चूर करा देंगे। इन मनमानी करतूतों को हम चकना चूर करा देंगे। हम संविधान के रखवाले, हम ना संविधान मिटने देंगे। अगर पड़ी जरूरत प्राणों की हम अपना शीश कटा लेंगे। इस हमको ये है, इस संविधान के निर्माता हमको ये पाठ पढ़ाते थे। इस संविधान के निर्माता हमको ये पाठ पढ़ाते थे। हमको ये पाठ पढ़ाते थे। भारत की पंथु निरपेक्षता को और समता का ज्ञान कराते थे। कहते थे भारत श्रेष्ठ बने, कोई कुचक्र न चल पाए। कहते भारत श्रेष्ठ बने, कोई कुचक्र न चल पाए और कोई भी कट्टरपंथी इस देश विभाजन कर पाए। हर कोई भी कट्टरपंथी ना देश विभाजन कर पाए। संविधान के 70 सालों में, संविधान के 72 सालों में कुछ देशों में चमक दिखाई है। भारत के हर मानव में अच्छी खुशहाली आई है। पर अब बदले बदले स्वर हैं, पर अब बदले बदले स्वर हैं। मनुवाद की झलक दिखाई है। देश के हर कोने कोने हिंसा की आग जगाई है। देश के हर कोने कोने हिंसा की आग जगाई है। काले कानून को ला करके तुम देश विभाजित करते हो। भारत की अमन शांति को क्यों खंडित खंडित करते हो। भारत की अमन शांति को क्यों खंडित खंडित करते हो। यदि यही इरादा रहा सदा तो देश नहीं बच पाएगा। तेरे पाखंड इरादों का सब चिट्ठा भी खुल जाएगा। तेरे पाखंड इरादों का सब चिट्ठा भी खुल जाएगा। हम सभी प्रार्थना करते हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं, देश को संविधान पर चलने दो। इस देश की धर्मनिरपेक्षता को तुम ना खंडित खंडित होने दो। इस प्रेमबल की रक्षा हेतु प्राणों की बाजी लड़ लेंगे। हम संविधान के रखवाले, ना संविधान मिटने देंगे। धन्यवाद सुमन जी का। सुमन जी के स्वागत के लिए आ रहे हैं हमारे महेंद्र जी। देखिए, मैंने कहा था कि कविता सुनने का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान से इधर 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 हम ये ना समझ रहे कि ये हमारा तो अपना है, हमने कमाया है, ये हमको मौका नहीं मिलता तो आप यहाँ बैठते। तो सामान्य साथियों, अब मैं छोटी सी प्रार्थना आपसे करता हूँ कि हमारे बीच में वरिष्ठ साथी हैं, 2 मिनट में उनको जोड़ा अपने विधायक साहब को बुलाऊंगा, क्योंकि जो मन संचालन होता है तो बाद में बहुत सारी गालियां भी सुनता है। उसके लिए मैं तैयार हूँ सबसे माफी चाहते हुए, क्योंकि यदि सब लोग चले जाएंगे तो फिर विधायक साहब की बात का अर्थ नहीं होता। हमें उन सबको सुनना है। करो भाई तथा भगवान बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अंते संघ को वंदना करते हुए मंच में बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, माननीय और मेरे आज के जो इस प्रोग्राम के समय बैठे हुए भाई बहनें, माताएं, बच्चों, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आज का जो प्रोग्राम में रखा है ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी इसमें मौजूद हैं। इनके इस क्षेत्र में जितना भी इन्होंने कार्य किया उसको सबको देखते हुए हम सभी के मनों में वो समाये हुए हैं। उनका इज्जत है, उनकी आदर है। तो एक थोड़ा सा समय मुझे दिया गया है। मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप भाइयों को कि उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्या किया। इसका टाइटल है
भीमराव उपकार तुम्हारा, कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। निसंकल्पों से कर दिया उद्धार हमारा। भूख प्यास जातिवादी अभिशाप सहे हैं, मानवता के दुष्टों से छुआछात सहे हैं। पशुओं से बदतर था जीना दुश्वार हमारा, कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। वर्ण व्यवस्था की सारे भारत में विषमता थी, वर्ण व्यवस्था की सारे भारत में व्यवस्था थी। दुखी होते थे बाबा, ना मानव में ममता थी। बस बन अकल साहसी बदला आधार हमारा, कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। शूद्र विद्वानों को वेद पढ़ने की मनाही थी। पहले हमारे समाज को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी। वो कहते थे आप तो गुलाम हो, गुलाम रहोगे, आपको पढ़ने की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारा अधिकार है, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। शूद्र विद्वानों को वेद पढ़ने की मनाही थी। स्मृति गीता पुराण जर्मन में पढ़ाई थी। श्रेष्ठ ज्ञान जब पाया पाखंडों को ललकारा, कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। हक दिलाते हेतु जीते जी संघर्ष किया है, हक दिलाने हेतु जीते जी संघर्ष किया है। मताधिकार दिलाकर साहस किया है। हर कठिन चुनौती को बार बार स्वीकारा और कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। शोषित का तुमने सोया स्वाभिमान जगाया, शोषित का तुमने सोया स्वाभिमान जगाया। हमें आजाद कराकर संविधान बनाया। नारी को सम्मान दिया, नारी को सम्मान दिया, बन पैरोकार हमारा, अरे कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। सर्वोन्मुखी सर्वगुण सर्व दृष्टा शक्तिमान बने, प्रतिभा के धनी निपुण अतुल्य बलवान बने। गुलामों की गुलामी से शोषित पार उतारा, अरे कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। महान क्रांतिकारी समाज सुधारक कहलाए, महान क्रांतिकारी समाज सुधारक कहलाए। वंचित अधिकारों के व्यवस्थापक कहलाए, सहायक कहलाए, सहायक कहलाए था श्रेष्ठ संस्कार तुम्हारा, अरे कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। वर्णवाद मिटाकर अद्भुत काम किया है, वर्णवाद मिटाकर अद्भुत काम किया है। समतावादी तुमने खुद का पैगाम किया है। मैं तो बाबा साहब का छोटा सा सिपाही हूँ। वर्णवाद मिटाकर अद्भुत काम किया है। समतावादी तुमने बुद्ध का पैगाम दिया है। वर्णवाद मिटाकर अद्भुत काम किया है। समतावादी तुमने बुद्ध का पैगाम दिया है। सर्वजन हित में करे प्रचार तुम्हारा, कभी ना भूलेंगे भीमराव उपकार तुम्हारा। जय भीम। धन्यवाद गौतम जी का। साथियों, आज 72वां गणतंत्र दिवस है, अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र के लिए समर्पित किया था, वो 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू हो गया था। आज 72 साल हो गए और मैं संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ी जद्दोजहद के बाद उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो मैं आपके सामने ज़्यादा बात तो बहुत कहनी थी समझाते, लेकिन मैं जल्दी में एक कविता कह दे रहा हूँ अपने आदरणीय विधायक जी के स्वागत में। जब बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, तो बहुजन समाज के लोगों में बहुत ही खुशी का संदेश गया। तो देखिए, हुए लोग खुशी बने भीम लकी, इन पाया काम महान देश आजाद कराना, बाबा को आजाद कराना, बाबा को। कि भीमराव का भाषण सुन के गोरों ने फरमाया। बाबा साहब ने 1932 में भाषण दिया कि देश को आजाद कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले 70% डबल गुलामी की जिंदगी जीने वाले लोगों की गुलामी से मुक्ति मिल जाए। तब बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनकर अंग्रेजों ने कहा, इतने बड़े देश को तुम चलाओगे कैसे? तब बाबा साहब कि भीमराव का भाषण सुन के गोरों ने फरमाया, इतना बड़ा देश ये भारत कैसे जाए चलाया, बता दो कैसे जाए चलाया। अरे तू नियम बता, अगर सही जचा हम कर जाए तोड़क पलान, देश आजाद कराया बाबा ने। जब
देश की आजादी की घोषणा हो गई, तो आजादी की हुई घोषणा, संविधान सभा बनाई, 307 सदस्य सभा के पर ये चिंता छाई, सभी को पर ये चिंता छाई, को काम सरे भव पार करे, को ऐसा विद्वान देश आजाद कराया बाबा ने। तो मोहनदास करमचंद गांधी भीम को लिया उड़ाई, मोहनदास करमचंद गांधी भीम को लिया उड़ाई, ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा को दिया अध्यक्ष बनाई, समझ लो दिया अध्यक्ष बनाई, बड़ा काम मिला सुखभान खिला, अब हो बहुजन कल्याण देश आजाद कराया बाबा ने। कि भीमराव का साथ निभाने 6 सदस्य चुनवाए, एम गोपाला स्वामी अयंकर के एम मुंशी आए, BL मित्रा कर दिए पक्का, चौथे DP खेतान देश आजाद कराया बाबा ने। ये 4 के नाम आ गए। अल्लाह के कृष्णा स्वामी अय्यर 5वां नंबर पाया, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह को 6ठा सदस्य बनाया, समझ लो 6ठा सदस्य बनाया। 2 स्वर्ग गए, 2 विदेश गए और 2 तन से परेशान देश आजाद कराया बाबा ने। कि DP खेतान BL मित्रा दोनों स्वर्ग सिधाए, उन 6 में से जो 2 मरे थे वो DP खेतान और BL मित्रा। DP मित्रा खेतान BL मित्रा दोनों स्वर्ग सिधाए, एन माधवराव TT कृष्णाचारी इनकी जगह बिठाए, दोबारा इनकी जगह बिठाई। खाना पूरी कह मजबूरी करते घर पे आराम, देश आजाद कराया बाबा ने। अंत करी है भीम अकेले, भीम अकेले विधान बनाया, जग में शोहरत छाई, भीम अकेले विधान बनाया, जग में नाम कमाया, महेंद्र करके कठिन परिश्रम बहुजन सम्मान दिलाया, समझ लो बहुजन सम्मान दिलाया। इन नाम किया हर साहिया बने, भीमराव विद्वान देश आजाद कराया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और उनको विधायक साहब ने पुरस्कृत किया है। साथियों, आप शांत हम बैठेंगे 2 मिनट के लिए सभी बच्चे, और जिनको अपनी पत्रकारिता के लिए फोटोग्राफी करनी है वो भी करेंगे, क्योंकि विधायक साहब को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ अभी। एक आमंत्रण शब्द है, निमंत्रण शब्द है, करीब करीब दोनों के भाव तो अर्थ तो अलग हैं पर भाव एक जैसे हैं। जब हमारे घर पे कोई आता है, हम चारपाई पर बैठे रहते हैं, उसे आने पर ये कह दे जाए कि भाई जा आ गया, तो वो भी सम्मान कहीं ना कहीं माना जाता है। परंतु एक सम्मान ऐसा होता है कि किसी को गेट पर देख करके उससे पहले हम सब दिल से उठ करके अपनी चारपाई से उसकी तरफ जा करके उसको हाथ बढ़ाकर आमंत्रित करते हैं, तो उसका सम्मान कुछ और है। इसी सम्मान की कड़ी में हम विधायक साहब को मंच पर तो बुलाना चाहते हैं, पर साधारण परिस्थितियों में नहीं बुलाना चाहते। एक विशेष परिस्थिति हम यहाँ पैदा करेंगे उनको मंच पर बुलाने के लिए। हम सब उनको आमंत्रित करने से पहले जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको आमंत्रित करें। आदरणीय विधायक साहब, भाई विधायक जी, ये वादा हुआ था कि साथ में ग्रुप फोटो होगा। और 4 पंक्तियां भी मैं भी आपके सम्मान में बोलूंगा कि आदमी दिल का सही पर आग बन सकता है, आदमी के वक्ष में जय घुस कर सकता है, और माथ सोची झोपड़ियों पर मत सोचना, एक टीवी का असर विस्फोट कर सकता है।
उसके ही साथ जमाना हो, 1 रुपया इकट्ठा करे, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले आए हुए अपनी कौम परस्ती में जय भीम का नारा लगा करे, भारत की बस्ती बस्ती में जय भीम का नारा लगा करे, जय भीम जय भीम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हमारे, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हमारे, भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की एसएसटी की यही बंद करो ये अत्याचार, एसएसटी की यही बंद करो ये अत्याचार। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, एसएसटी के वास्ते खाली करो। धन्यवाद। ज्यादा घुमा दी हमारे समता सैनिक के राष्ट्र उपाध्यक्ष आदरणीय बीडी सुधार जी का धन्यवाद करते हैं। आज संविधान दिवस 72वें गणतंत्र दिवस पर इस प्रोग्राम में हमारे बीच में आज के सभा के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित हमारी इस विद्यार्थी कमेटी के भी अध्यक्ष माननीय ब्रजमान जी आदरणीय हमारे गुरु सम्मानित भगवत प्रिंसिपल साहब, आदरणीय हमारी बुद्ध विहार के महासचिव आदरणीय सुरेश कुमार और कोषाध्यक्ष सम्मानित आदरणीय लालचंद जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय मांगेराम जी, दूसरे उपाध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी, आदरणीय हमारे बीच में स्वाभिमान पत्र को निकालने वाले, हमेशा जब उनकी पत्रिका आती है एक वीक में उनकी स्वयं नाम स्वाभिमान के नाम से पत्रिका निकलती है, हमेशा उस पत्रिका में 70% बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर वो लिखने का काम करते हैं। ऐसे अपने पूजनीय प्रकाश चंद्र जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सम्मान्य एस आर गौतम जी, सम्मान्य हमारे बीच में राजा राम जी, सम्मान्य हमारे ओम प्रकाश जी, सम्मानित सुखराज जी, आदरणीय इस मीटिंग को संचालन कर रहे आदरणीय मेरे गुरु डॉक्टर राजवीर जी, हमारे बीच में जो बहुत शिक्षा देने वाले आदरणीय मेरे गुरु बुद्धाचार्य अतः सिंह जी, मंच पर बैठे सभी का मैं सम्मान करता हूं। सम्मान लखपत जी का बहुत सभी के मैं नाम जानता हूं, समय कम है। जिन लोगों का मैंने स्वागत किया है, जिनका स्वागत नहीं किया, उनका तहे दिल से स्वागत, बधाइयां। अपनी माता अपनी बहनों को दिल की गहराई से स्वागत करते हुए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे यहाँ बीच में नेता भी बैठे हैं तो मुझे क्षमा नहीं करेंगे, तो मेहनत करते नहीं कहना। आज के हमारे अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली में सदस्य आदरणीय प्रदीप निर्मल जी, आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत जी, हमारी इस विधानसभा के प्रभारी कह दो या संयोजक कह दो, आदरणीय जो पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं शैलेंद्र गौतम जी, मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, मुझे क्षमा करोगे भाई, नहीं करोगे, क्योंकि इधर तेजपाल जी हमारे आगे के अध्यक्ष जोरीपुर से भी आए हैं, तो सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने मुझे सम्मान दिया, उसका मैं अपने पूरे जन्म आपका ऋणी रहूंगा। आने वाली पीढ़ी को भी कहता हूं कि गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय सभी का आपको ऋणी रहना है। जो भी मेरे पास हो आपका है। मैं भी चाहता हूं कि क्षेत्र का विकास हो। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरी दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान मिले। चाहत और बढ़ गई, मेरी भी चाहत बन गई कि पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हर गली में, हर मोहल्ले में बाबा साहब का अनुयायी हमारे बीच में पैदा हो, उसके गुणगान शुरू करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में जो हमें दिया है,
मेरी माता को भी दिया, मेरी बहनों को भी दिया, इस देश की गरीब महिला को भी दिया, इस देश की दलित की बेटी को भी दिया, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी दिया, इस देश के सब समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के दलित के नेता नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के नेता थे, इस देश के सब लोगों के नेता थे, सब जातियों के नेता थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के गरीब किसी भी जाति से संबंध रखता हो उस सभी को वोट का अधिकार दिया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या जाट हो या गुज्जर हो, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे इस देश में गरीब को अधिकार मिले, वोट का अधिकार। महात्मा गांधी ने कहा था या तो 10वीं पास हो, इनकम टैक्स देता हो, 10 बीघे जमीन हो, उसी व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के सभी गरीब लोगों के कल्याण के लिए हमें अधिकार देने का काम किया है, और ये अधिकार जन्म जन्मों तक हमें देने का काम किया। यदि आज मैं अपने भाषण में आपको कहने का अधिकार दे रहा हूं, अधिकार हम ले रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। यदि आप लोग मुझे बार बार बनाने का प्रयास करते हैं, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधिकार है। यदि वोट का अधिकार आपको नहीं मिलता, आप इस समाज के बेटे, इस जातों के बेटों को कभी आप विधायक नहीं बना पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के संविधान में यदि हमें आरक्षण न देते तो निश्चित तौर से हमें यहाँ आपको विधायक बनाना या इस देश का सीएम बनाना, इस देश का राष्ट्रपति बनाना, इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, यहाँ से सांसद बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में दिया है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी हूँ। दल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे महापुरुष को माननीय काशीराम साहब होंगे, आज भी होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। जिस महापुरुष ने इस बोर्ड की ताकत को बताने का काम किया, इस बोर्ड को दिशा देने का काम किया, इस बोर्ड की रक्षा करने का बताने का काम किया, इस बोर्ड को किस दिशा में दिया जाए उसकी ताकत को बताने का काम किया। आज देश में यह भी बाबा साहब का अनुयायी हूं और साथ में हमारे काशीराम साहब का भी अनुयायी हूं, क्योंकि काशीराम साहब ने एक दलित की बेटी को देश का सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का यदि काम किया तो हमारे काशीराम साहब ने किया। ये उनको इस चीज का श्रेय रहता है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर हमें धर्म भी बाबा साहब ने दिया है। मैं कुछ नहीं अपने भंते जी का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे धर्मगुरु हैं, तहरीर से मैं स्वागत करता हूं। और आपने मेरा निवेदन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको ताकत दी है। 1 रुपया नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, अरबों का खजाना बनाने का काम आपने मुझे अधिकार दिया है। इस क्षेत्र में अरबों रुपए लगाए जा सकते हैं, वो ताकत आप लोगों ने दी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अरे गरीब आदमी को कौन 5 रुपए देता है? कोई नहीं देने वाला भाई। यदि ये ताकत मिली है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान के तहत मिली है। उसी ताकत को मैं कहना चाहता हूँ, इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस अम्बेडकर भवन में मार्च का महीना होगा, मई का उद्घाटन होगा, मार्च में फंड मिलेगा और मई में उद्घाटन होगा। इस अम्बेडकर धर्मशाला के लिए 1 करोड़ रुपए का लागत से इस धर्मशाला को बनाने का काम किया जाएगा, और साथ में लाख लगे, 2 लाख लगे, 5 लाख रुपए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की द्वारा दूसरी मूर्ति देने का भी काम आपके लिए किया जाएगा। आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम हमारे क्षेत्र में जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धर्मशाला बनी है या सम्मान बना, अभी मैंने 1 करोड़ रुपए अपने अम्बेडकर धर्मशाला कांवलिया बुद्ध विहार की भी घोषणा करने जा रहा हूँ। वहां पर भी 1 करोड़ रुपए का अनुदान, वहां ग्रेनाइट लगाकर उस धर्मशाला को बनाने का काम किया जाएगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, मैं क्षेत्र के विकास की बात 2021 में 80% इस क्षेत्र का हस्त क्षेत्र का यहाँ तमाम गलियां आपकी रोड बनाने का काम किया जाएगा। केवल मेरी अपने विश्वास रखे, मैं आपका खून और मेरे खून हूं। मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी है, आप भी सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमने सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कमाई हमने खाई है, और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कमाई खाते हैं। आज भी हम सम्मान पाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत हम सम्मान पाते हैं। तो आपसे मेरा कहने का काफी है, दल कोई भी हो सकता है, लेकिन समाज एक ही होता है। समाज एक ही होता है। उस समाज का ऋणी मैं आपका हूं, उस समाज का ऋणी मैं आपका हूं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश का मैं ऋणी अपने को समझता हूं। तो आपसे कहना चाहता हूं, आने वाला जो भविष्य आपका होगा, मेरी भी चाहत है। मैंने अपना प्रोग्राम तैयार कर दिया है। 2022 में आपका गोल चक्कर आपने देखा है, उसकी कार्रवाई कर चुका हूं, शुरुआत हो गई है। उस चौक पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा, और उस पर वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक का नाम रखने का काम किया जाएगा। तो आपसे मेरा कहने का काम किया है, जो भी हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हूँ,
मेरे खून में भी बाबा साहब डॉक्टर का खून बहता है और आपका खून मेरे अंदर बहता है। तो आपसे मैं वादा करता हूँ, मैं आपका हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं अपनी बहन का भाई हूँ, अपनी माँ का बेटा और मेरी माता बहन बेटी है। हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके बीच में खड़ा हूँ और मेरी चाहत है कि क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान में आपको दिया है वो सम्मान मिले। मेरी जो चाहत है मेरे समाज का एक व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के तहत वो नौकरी प्राप्त करे, वो रोजगार प्राप्त करे, वो अपना ब्लॉक धंधा चलाए, वो भी समय आएगा। आज नहीं तो जरूर कल आएगा, उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है समय है, वक्त है, समय परिवर्तन है, दुख तो मुझे भी होता है, चिंता मुझे भी होती है, परेशान में भी होता है कि मैं एक मिश्री पार्टी से मैं अलग हुआ हूं, लेकिन मेरी नेता आज मेरी बहन जी है और महापुरुष माने का मैंने अपने दूसरे नेता के रूप में मैंने माननीय केजरीवाल साहब को स्वीकार किया है। का चित्र उसमें दिखाई देता है, उनका रहन सहन, उनका पहना ओढ़ना, उनका कहने का तरीका कहीं कुछ छुपा है। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने भी झुग्गी झोपड़ी से अपनी राजनीति शुरू किया था और केजरीवाल ने भी झुग्गी झोपड़ी से काम शुरू किया है। आज देश में एक ही नेता हमारे देश में बोलता जो विपक्ष का नेता है, किसानों के लिए बोलता हो। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलाना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलाना चाहता हूं। तो हम ऐसे व्यक्ति को भी हम सलाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हम नमन करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपका उत्तर प्रदेश के किसी साथी का व्यक्ति, मेरे समाज का कोई व्यक्ति वहां चुनाव लड़ना चाहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। 100% चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट को चुनाव लड़ना चाहता है, मैं आपके साथ हूं। 100% चुनाव लड़ने का काम करिए। आइए आइए खड़े होइए, कोई फंड देने की जरूरत नहीं, फ्री चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, अपने समाज के लोगों को पार्टी में पूरी भागीदारी आपको देने का काम करने का काम करूंगा। और अपने आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आज बात शुरू हो जाएगी, इस बार पासा अपना निकालो, मेरा वाला पासा निकालो। इस क्षेत्र की एक कोई छोड़ने के लिए नहीं आएगा, पहले मेरी गर्दन कटेगी, उसके बाद मेरे टूटने का काम होगा। इसलिए करते इस्लाम बहुत मेरे लोग समाज के ऊपर परेशान रहते हैं। 25 गज का मकान बनाते हैं 25 हजार लेता है, 50 गज का मकान बनाते हैं 50 हजार लेता है, 100 गज का बनाते हैं तो 1 लाख लेता है। इस परंपरा को हम सब लोग खत्म करेंगे। लेकिन 1 साल है चुका, जनवरी में चुनाव है, जिस व्यक्ति को यहाँ टिकट मिले उसको 100% आप यहाँ पर उसको जिताने का काम करेंगे। वो किसी भी समाज का हो या किसी भी दल का हो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दें। यदि उसने रिश्वत मांगने की बात की कोशिश करे, उधर से पार्टी से बाहर निकालने का भी काम आपके बीच में करूंगा। केवल आपके लिए कोई काम करेगा तो मेरा भाई है, नहीं तो मेरा दुश्मन है। ताकि मेरा निवेदन है, हम सब मिलकर बुजुर्ग भविष्य के लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस ऋण को ना कभी हम दे पाएंगे, इस बात की भी आएंगे तो भी ऋण को नहीं उतार पाएंगे। जिस महापुरुष ने, जिस व्यक्ति ने, जिस नायक ने, जिस महान आदमी ने इस देश के गरीब को जो सम्मान दिया है वो कोई नहीं दे सकता है। कितने राजा बन जाए, इस देश के कितने प्रधानमंत्री बन जाए या कितने मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश के दलित समाज की महिलाओं को जो सम्मान दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए मैं उनका ऋणी होगा। आज भी आने वाली पीढ़ी के लिए रहेगी। इन शब्दों के साथ सभी का सम्मान करते हुए सभी का स्वागत, जिनका नाम नहीं है वो भी इधर बैठे हैं, हमारे बहुत सारे नेता समाज बैठे हैं, हमारे प्रजापति जिनका पतिदेव बोलते हैं वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, तमाम बहुत सम्मानित लोग इधर बैठे हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी को बधाई देता हूं और दो नारे लगाकर मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। ये हमारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान डाला है, हमें इस संविधान की रक्षा भी करनी है, इसकी हिफाजत भी करनी है, इस संविधान को दिशा भी देना है। इस संविधान के क्या क्या मूल अधिकार है, उन अधिकारों की भी हमें रक्षा करनी है। इन शब्दों के साथ सभी को जय भीम, सभी को हम अपने बस सब लगाएंगे, बस एक लास्ट नारा लगाएंगे। तो मेरे साथ नारा लगाएंगे, क्योंकि हमने वो नारा भूल गए थे, कई बार हमारे याद से निकल जाता है। एक बार स्टेज पे बैठे और सभी दमबल लोगों को मेरा जय बोले। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी ने जो कीमती समय अपना निकालकर यहाँ बड़े धैर्य से बैठे हुए सबको सुना। हमारे विधायक जी को भी जो है जो इन्होंने अनाउंस किया है उसके बारे में आपने सुना है, और ये जो अनाउंस किया है इन्होंने ये इस काम को करके दिखाएंगे, ये इनमें जज्बा है। और मैं अपने विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी घड़ी में जबकि राजनीति में काफ़ी जो है आज
जो है बहुत शांति में अपना तफरी होने और अपना कीर्ति समय निकाल कर यहाँ से गया। उनके लिए मैं अपनी समिति की तरफ से इनका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। सभी को जय सबे सदा सुखी होतु सबे होतु जगेमिनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम सबे सदा सुखी होतु सबे होतु जगेमिनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम सबे सदा सुखी होतु सबे होतु जगेमिनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम साधु साधु शब्द मंडल सब सुखी हैं, सब सुखी। पर संविधान लागू दिवस पर देश की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं देश की जनता से पहले तो बधाई देता हूं उनको 72वें गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान में इस देश के सब समाज के लोगों के लिए कल्याण विकास की बात, मान सम्मान स्वाभिमान की बात रखी गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान से हमें यहाँ अधिकार मिले हैं। जो अधिकार मिले हैं तो पूरी देश की जनता से अपील करता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए हमें इसकी रक्षा हिफाजत इसकी दिशा देने के लिए हमें जो दल हमारे पास है दल को ताकत देने का काम करें, क्योंकि आज इस देश में मनुस्मृति संविधान तेजी से दौड़ रहा है और उन्होंने मनुस्मृति संविधान बना के तैयार रख दिया है। उनकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन देश के सभी लोगों की इस क्षेत्र के इस प्रदेश के इस देश की जनता का सभी को जरूरत है संविधान की। नहीं तो देश में जिस दिन मनुस्मृति संविधान लागू हो जाएगा, जो स्थिति हमारी है, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर वो क्या हमारे योगी जी क्या कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं जिसका काम उसी को आज वो बजट फंड देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कुम्हार का काम कुम्हार करे, जूते का काम चमार करे, खटीक का काम खटीक करे। जो उनके काम आधार कर उनको दोबारा उनके काम के आधार पर उनको जातियों को ऋण देने की जो बात की जा रही है, ये निश्चित तौर से ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन देश में आज जो रोजगार हैं, सब समाज के लोग जैन भी गुप्ता भी सब लोग इस व्यापार करते हैं चमड़े का, सब लोग अपने अपने काम करते हैं। लेकिन योगी जी जाति के आधार पर ऋण देने का काम करते हैं, उन जातियों को ऋण देने का उनको कहते हैं तुम अपनी जाति का काम शुरू करो जो आपको काम मिला है। इसकी शुरुआत आप अच्छी तरह जान चुके हैं, इसलिए हम ऐसी सरकार का विरोध करते हैं, इस देश की सरकार का विरोध करते हैं। इस देश में सब समाज के लोग आज जो किसान हैं सब समाज के किसी एक जाति का नहीं है, लेकिन इस किसान का जो टीम भी लेके आए हैं हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है, उन किसानों के साथ खड़ी है। आज पूरे हमारे प्रदेश के विधायक, पूरे हमारे आपके पार्षद और पार्टी का एक कार्यकर्ता आज बॉर्डर पर उनका वेलकम करने के लिए, किसानों के वेलकम करने के लिए वहाँ खड़ा था बॉर्डर पर। या सिंधु का बॉर्डर हो या हमारा गाजीपुर का बॉर्डर हो, तमाम जो बॉर्डर हमारे दिल्ली से लगते हुए हैं, तमाम हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, नेता, सांसद और विधायक और पार्षद सभी उनके सम्मान के लिए खड़े हैं, उनके अधिकार के लिए खड़े हैं। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मोदी की सरकार को उखाड़ने का समय आ चुका है। और यदि हम सरकार को नहीं उखाड़ेंगे, ना यहाँ मजदूर रहेगा, ना जवान रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना जवान रहेगा, ना किसान रहेगा। जब कोई नहीं रहेगा तो मजदूरी की मजदूरी छीन ली है, किसान का हक अधिकार छीनने की तैयार चुकी है। और हमारे जो जवान हैं तमाम ये रुको उठा के देख ले, इस देश के इतिहास में यदि सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा हमारे जो आपके जो जवान हैं सबसे ज़्यादा वहाँ शहीद होने का काम हुआ है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमें आँख खोलनी होगी, हमें अपना संविधान बचाना होगा। इस मौके पर हमें संविधान बचाने के लिए एक व्यक्ति को अपना खून देने की भी जरूरत पड़े तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना होगा, इसकी हिफाजत करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को दिशा देने के लिए हमें आगे आना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ चौधरी जी, आप ये बताइए, इस देश के अंदर अभी तक दो महान आंदोलन ऐसे हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। एक तो बहुजनों का 2 अप्रैल का आंदोलन और एक दूसरा आज किसानों का आंदोलन। आज किसानों ने लाल किले पर चढ़ाई कर दी है और लाल किले पर अपना झंडा जो है उन्होंने फहरा दिया है। एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। इन दोनों आंदोलन को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में, दोनों ही आंदोलनों में आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी अपनी डिक्टेटरशिप देश में चलाना चाहते हैं, तानाशाही अपना वो यहाँ पर सोचते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पर मेरा शोषण करने का अधिकार है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया है, जिस लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा राजा बनाया जाता है। और उस संविधान में यहाँ पर एक बोर्ड से सरकार बनाई जाती है, एक बोर्ड से सरकार बनाई जाती है। समय आ चुका है, मोदी का जाना प्लान तय हो चुका है, क्योंकि इस देश में मजदूर भी दुखी है, इस देश में जवान भी दुखी है, इस देश में किसान भी दुखी है। जब तीनों लोग दुखी हो जाएंगे तो निश्चित तौर से उसका एंड होना शुरू हो चुका है। और होना शुरू हो चुका है जब आदमी किसी जनता की बात ना मानता हो, यदि किसी मतदाता की बात ना मानता हो या गरीब की बात ना मानता हो, तो कुदरत भी उसका साथ नहीं देता, 100% जेल में जाएगा। आज नहीं तो 4 साल जाने की तैयारी करेगा। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हालांकि मैं आम आदमी पार्टी में हूं, लेकिन मैं आज भी बहन जी का सम्मान करता हूं या वो उनको बड़ी बहन की नज़र से देखता हूं या जो भी आपने कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में
आपकी पार्टी ने कमर कस ली और तमाम दलित चेहरे, चाहे राजेंद्र पाल गौतम जी हो, चाहे आप स्वयं हो, संजय सिंह हो या मैडम को राखी बिरला जी हो, तमाम दलित चेहरों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में उतारा। कहीं आपको नहीं लगता कि बहन जी का सम्मान आप कर रहे हैं और वहीं बहन जी के लिए खाई खोदने का भी काम कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहन जी समाज की नेता है तो मैं तो समाज से संबंध रखता हूँ। जिस समाज का बहन जी हैं तो समाज के नाते तो मैं बहन जी का बिल्कुल 100% संबंध रखता हूँ। लेकिन क्या कारण है, क्या रहा, उसको मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपसे बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से आज जो स्थिति बन गई है, आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, स्वास्थ्य फ्री चाहिए, शिक्षा फ्री चाहिए। जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, यदि हमारी सरकार उसको देने के तैयार है, मैंने अपने भाषण में कहा मैं अपने समाज के लोगों को पूरी उत्तर प्रदेश में भागीदारी दिलाने का काम करूँ। बोला भी मैंने आप सबके साथ समाज की बात करी, मैं समाज की बात कर रहा हूँ आपसे। वो अपना काम करे, बहन जी मैं अपना काम करूँ, अपना काम करेगा, बहन जी अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश बहन जी काम कभी किसी मंच पर विरोध नहीं करते हैं। यदि हम विरोध करते हैं देश में, मोदी का हम विरोध करते हैं। मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, योगी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, ये हमारी चाहत है। उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव को देख रहे हैं आप? 100% बदलाव होगा, क्योंकि आज जो दिल्ली का विकास मॉडल है पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा है। जब चर्चा है, ओबामा भी चर्चा करता है, ब्रिटेन की रानी चर्चा करती है, पूरे देश की जनता चर्चा करती है। जहाँ भी हम जाते हैं वो कहते हैं भाई बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे केजरीवाल साहब, दिल्ली का सीएम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गरीब हैं। आज उनकी जो बिजली की हाथ को उठा के देखें आप, वहाँ 1500 से लेकर 2000 वहाँ वो बिजली का बिल देता है, जबकि एक मासिक आय जो उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की मासिक आय 6000 रुपये प्रति महीना है। जब 6000 प्रति उसकी महीना है तो कैसे वो 1500 रुपये कैसे बिल भरेगा भाई? आज उस वहाँ के स्कूलों के हाथ जाके देखे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो स्कूल है, मिडिल स्कूल में 2-2 टीचर मिलते हैं, हालत बिल्कुल खराब है, वहाँ सांप पैदा होते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपके स्कूल उनके स्कूल के मुकाबले अच्छे ही नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा आइए हम आपके चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आए। हमारा शिक्षा मंत्री माननीय सिसोदिया जी उधर पहुंचे, उन्होंने उनका चैलेंज किया, वहाँ पहुंचा, लेकिन वहाँ की कमीशन ने उनको मना कर दिया और वापसी करा दिया। तो आपसे मेरा निवेदन है, सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। यदि हमारा नेता माननीय केजरीवाल साहब आने वाले में भविष्य की बात करना चाहता हूं, 2024 में इस देश के जो पीएम होंगे वो माननीय केजरीवाल होंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और आने वाला भविष्य हमारा होगा, क्योंकि हम जो व्यक्ति हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की बात करता हो वो हमारा है, जो उसकी रक्षा करता हो हमारा है, जो उसकी हिफाजत करता हो हमारा है, जो उसको दिशा देता हो वो हमारा है। सभी को फिर आज गणतंत्र दिवस पर सभी को बधाई, सभी को मुबारक और सभी को सलाम करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को। थैंक यू। पहले तो मेरा नाम बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध, मैं यहीं हर्ष ब्लॉक में रहता हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा का कार्य कर रहा हूँ लगभग 30 साल से। और यहाँ पे भी जो है ना ये अम्बेडकर भवन और बुद्ध विहार का भी निर्माण हम सब के सहयोग से जो है इसका हुआ है। ये तो मेरा परिचय है और मैं पेशे से अध्यापक रहा हूँ, फिजिकल टीचर रहा हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ, ये मेरा परिचय है। और आज का प्रोग्राम जो है यहाँ सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माल्यार्पण की गई, उसके बाद यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया गया, हमारे विधायक जी का स्वागत किया गया, चौधरी सुरेंद्र कुमार जी का, और उसके बाद हमारे विधायक जी ने हमारे जो पूर्व अब तक के यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं इस भारतीय बौद्ध महासभा शाखा बिहार के, उन सबका सम्मान हमारे माननीय विधायक जी ने हमारा किया है। और वर्तमान कमेटी जो हमारी है डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार शाखा हर्ष विहार, जिसके अध्यक्ष श्रद्धेय ब्रजवंत दरोगा जी हमारे बराबर में खड़े हुए हैं और इनकी समस्त कार्यकारिणी को नहीं अंजाम दिया है कि इतना बढ़िया यहाँ पर जो प्रोग्राम आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया है। आप बताइए थोड़ा, आप बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए थोड़ा सा, लोगों को मंगल कामना दीजिए। आज के कार्यक्रम के बारे में तो काफ़ी कुछ बौद्धाचार्य जी ने बता दिया है, बाकी फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज के कार्यक्रम में मैं सब अपने पदाधिकारियों का और जो हमारे समझ जो है जो मेरे साथीगण हैं और यहाँ के सीनियर पदाधिकारी और मेरे डी ब्लॉक के सब जो निवासी हैं उनका बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। और सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग हमारे जो है जो डॉक्टर राजवीर जी जो संचालक कर रहे थे मंच का, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और विधायक जी ने हमें जो आज अपना बड़ा कीमती समय देकर जो है यहाँ पे जो बता रहे हैं और हमें आगे भविष्य के लिए जो है यहाँ अम्बेडकर भवन। तो अम्बेडकर भवन में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों की टीम समय समय पर करती रहती है, मैंने देखा है। कभी कभी यहाँ पर डॉक्टर कैंप लगाते हैं, कभी कभी बनते जी कोई कार्यक्रम करते हैं, कभी आप लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, तो समाज को अच्छा मैसेज जा रहा है। नहीं देखो यहाँ पे जो है जो भी समितियाँ आई हैं पहले से ही ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। पहले डॉक्टर में कार्यरत है वो भी कैंप लगाते थे, पब्लिक को निःशुल्क जो है दवाइयाँ वगैरह और चेकअप वगैरह करते थे और दवाइयाँ वगैरह दिलवाते थे। और पूर्व समितियाँ जितनी भी रही सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह कराते रहे और वाम सेफ की भी जो है काफ़ी मीटिंगें होती रहती हैं। और धर्म के बारे में जो है हमारे बौद्धाचार्य भंते जी जो हैं वो भी जो है अपने समय समय पर जो इनसे रिलेटेड धर्म से रिलेटेड जो त्यौहार कार्य त्यौहार होते हैं उनको जो है सरंजाम जो है वो काफ़ी करते रहते हैं। सभी का सहयोग। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए।
दर्शकों को। मैं DS वर्मा, डॉक्टर साहब यहाँ का RW डेवलप RW प्रेसिडेंट जी, और काफ़ी यहाँ समाज सेवा में 30 साल से मैं लगा हुआ हूँ। बहुत विभाग का प्रधान पहले रह चुका हूँ, और अभी जो हमारे जो इस टाइम वर्तमान में जो प्रधान है श्री विधान सिंह, इनको पूरा सहयोग इनके साथ हम पूरा कर रहे हैं और पूरी तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहब के जो काम है, जो बाबा साहब ने हमें किया है, उनके बारे में पूरी जनता को जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को भी और उनको भी। और उनके आदेश अनुसार प्रधान जी के यहाँ पर 2 कार्यक्रम होते रहते हैं, इसीलिए ताकि जागृति समाज में आए, उसको समाज को जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस बारे में, आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी जो मुख्य भूमिका हमारे सभी पदाधिकारियों और सीनियर साथियों ने निभाई है, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे बीच में जो विधायक साहब आए, उन्होंने अपने विचारों से भी अवगत कराया और यहाँ के पदाधिकारियों को जो है सम्मान दिया, तो हम उनके भी बहुत बड़े बड़े आभारी हैं। तथा इसके साथ साथ जो हमारा ये अम्बेडकर बौद्ध विहार और अम्बेडकर भवन है, यहाँ पर जो है हमारी समाज से संबंधित सारे गतिविधियाँ और सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। विवाह, शादी और अन्य दूसरे कार्य तथा बामसेप और मूल निवासी संघ और बहुत सारे जो संगठन हैं, उन सब के कार्यक्रम भी यहाँ पर लगते हैं। और समय समय पर मीटिंग सभाएँ, बसपा, बामसेप वगैरह बाकी सभी की होती है, जिसके लिए समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुँच रहा है इस बौद्ध विहार और अम्बेडकर भवन से। और इस सब के लिए जो है हमारे जो बीच में साथी हैं, समिति में पदाधिकारी हैं, बाकी जो पहले सीनियर लोग रहे हैं, उन्होंने इसको इतना बड़ा खड़ा किया, जो बाबा साहब की विचारधारा को और बुद्ध भगवान को आगे ले जाने का और समाज को जागृत करने का काम हो रहा है। दिल्ली प्रदेश में इस बौद्ध विहार का काफ़ी अग्रणी नाम है और ये काफ़ी अग्रसर चल रहा है। धन्यवाद सर। सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। किस स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, इस स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, नीची अछूती समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे, नीची अछूतो समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे। पीला शहर हृदय विह्वल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और अगला बंद देखिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने 14 का चित्र दिया है कि भीम बाई का 14वां रतन, 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ। भीम बाई का 14वां रतन, 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ। और 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया, 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया। कि भारत में भारी हलचल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। छुआछूत जातिवाद ने भी मन को भारी सताया था, छुआछूत जातिवाद ने भी मन को भारी सताया था। और हिंदू होके मरूंगा नहीं, नागपुर में कर दिखाया था, हिंदू होके मरूंगा नहीं, नागपुर में कर दिखाया था। और बौद्ध धर्म का दे गया संबल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल। और जिन तालाबों के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन पानी पीने के बाद हमारे लोगों को रास्तों पे भी चलने का अधिकार नहीं था। और मैं समता सैनिक दल का सिपाही हूँ, समता सैनिक दल की बात नहीं आए इसमें, तो कविता को समझता हूँ जरूरी है। तो लिखा है कि महान के चावदार तालाब पर नीर हमको पिलाया था, कि महान के तालाब पर नीर हमको पिलाया था। और नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था, नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और संघर्षमय समता सैनिक दल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और ये सब कहने के बाद बाबा साहब ने क्या किया, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है मैंने, कि काम फिर भी भीम बाबा तू अनगिनत कर गया, काम फिर भी भीम बाबा अनगिनत कर गया। और झोलियाँ जिनकी खाली थी, भीम बाबा उन्हें भर गया, झोलियाँ जिनकी खाली थी, भीम बाबा उन्हें भर गया। और आरक्षण दे समस्या की हल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। जब तक चंदा सितारे हैं, भीम कहानी है तेरी अमर, जब तक चंदा सितारे हैं, भीम कहानी है तेरी अमर। और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे,
तब तब तुझ पे करेंगी फकर और सुझाव तुझ पे लिखे मिलता बल सुन के नैनों में आ जाए गल तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए गल तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए गल कि आदमी तिनका सही पर आग बन सकता है आदमी के वक्त में जय घोष कर सकता है और माचिस वाली झोंपड़ियों पर बाबा साहब माचिस की तीली के समान है कि माचिस वाली झोंपड़ियों पर मत हंसो इतना एक तीली का असर विस्फोट कर सकती है जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय बहुत बहुत धन्यवाद मनोज अंतानी जी का उनका जो समतावाद टीवी है समतावाद टीवी है ना उसके संचालक का और दूसरे हमारे जो क्राइम रिपोर्टर नंद किशोर जी एंटी क्राइम न्यूज चैनल का भी हार्दिक धन्यवाद नंद किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंगल हो आप सुखी हो दीर्घायु हो अच्छा 71 साल का हुआ मैं सभी को मोबाइल दिखना चाहिए हमारा जाओ आगे जाओ बस मेरा मोबाइल दिखा तो दिखेगा इसका मतलब आपका फोटो आ रहा है मेरा मोबाइल नहीं दिखेगा इसका मतलब आप लोग का फोटो नहीं आ रहा है